हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड इनसाइड अवर अर्थ की एक्सरसाइज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। आंसर है हमारा द 3 लेयर ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मैंटल, कोर। पृथ्वी की 3 परतें प्रॉपर्टी, मैंटल और क्रोड है। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई तरह की लेयर से मिलकर बनी है। जैसा हमारा अनियन होता है यानी प्याज होता है, उसके ऊपर कई लेयर बनी होती है, उसी तरह हमारी जो पृथ्वी है वो भी कई लेयरों से मिलकर बनी है। इसकी सबसे ऊपरी जो लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, सेकंड जो लेयर है हमारी वो मेंटल है, और थर्ड जो हमारी लेयर है सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम कोर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ रॉक, सेल क्या है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है यानी पृथ्वी का जो सबसे आउटर पार्ट है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको बनाने वाले जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, चाहे वो किसी भी प्राकृतिक पिंड के हों, कोई भी नेचुरल मास हो वो, उसे हम सेल यानी कि रॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें, यानी 3 टाइप ऑफ रॉक्स कौन कौन से हैं हमारे। तो द 3 टाइप ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारे 3 शेल हैं वो हैं आगन्य सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। अगला क्वेश्चन है हमारा बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शेल का निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारी आगन्य सेल है, सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी सेल है, वो 2 तरह से मिलकर बनती है, ठीक है। तो उसी का जो एक पार्ट है उसे हम बहिर्भेदी और एक जो है उसे अंतर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर में देखा था, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म होने की वजह से उसके अंदर से अक्सर द्रवित लावा यानी मॉल्टन लावा निकलता रहता है, और जब भी ये लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है, अर्थ की सरफेस पे आता है और वहाँ पर तेज़ी से ठंडा हो जाता है, तो इस तरह से जो भी रॉक बनती है, जो भी सेल बनती है, उसे हम बहिर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। बहिर्भेदी आगन्य सेल जो कि पृथ्वी की सतह पर तैयार होती है, और कभी कभी ये जो लावा है, द्रवित मैग्मा, ये मॉल्टन मैग्मा जो है वो भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस को अंतर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। तो जो हमारा लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है उसे हम अंतर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। बाहर ठंडा होने की वजह से बहिर्भेदी आगन्य सेल है, इसके जो रॉक है, इसका जो रॉक है वो थोड़ा अलग होता है अंतर्भेदी आगन्य सेल के मुकाबले, काफ़ी अलग होता है ये इससे, और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और इसे ठंडा होने में टाइम लगता है क्योंकि ये अंदर की तरफ ठंडा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल, यानी सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप, अनदर कंटेन condition in a cycle manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। हमारे जो रॉक्स होते हैं वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, जैसे आगन्य सेल अवसादी, अवसादी से कायंत्रित, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वही हमारा रॉक साइकिल यानी सेल चक्र कहलाता है। जैसा कि हमने एक रॉक साइकिल के फिगर से समझा था चैप्टर में कि सबसे पहले पृथ्वी में से जो मैग्मा निकलता है उसकी वजह से इग्नियस रॉक बनता है। उसके बाद इग्नियस रॉक किसी ना किसी रीजन की वजह से टूट जाते हैं, इस वजह से ये सेडिमेंट्स बन जाते हैं, सेडिमेंट्स जिसे हिंदी में अवसाद कहते हैं। उसके बाद ये जो अवसाद होते हैं अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाते हैं। उसके बाद ये एक के ऊपर एक लेयर बना के एक पूरी रॉक बना लेते हैं। ये एक के ऊपर एक रॉक में इकट्ठे हो जाते हैं जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उसके बाद
इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में और प्रेशर में आ जाते हैं उसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। उसके बाद जब मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज़्यादा हीट में आ जाता है तो वो दोबारा से मैग्मा बन के पृथ्वी के अंदर चला जाता है। फिर मैग्मा बाहर आता है तो इग्नियस बन जाता है, फिर इग्नियस सेडिमेंट्री में चेंज हो जाती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द यूज़ ऑफ रॉक? शेल के क्या उपयोग हैं? यूज़ ऑफ रॉक्स हैं हमारे, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स, यानी जो हमारे हार्ड रॉक्स होते हैं वो भवन और सड़कों के निर्माण में यूज़ किए जाते हैं। भवन और सड़कों के निर्माण में कठोर चट्टानों का उपयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा, सम रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीशियस देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कुछ जो चट्टानें हैं वो चमकदार और कीमती होती हैं, इसीलिए उनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सम आर यूज एज फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उदाहरण के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो हमारी जो चट्टानें हैं वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल होती हैं। कुछ का प्रयोग हम बिल्डिंग बनाने में कर लेते हैं, कुछ की ज्वेलरीज बन जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो हमारे फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, इसके अलावा गैस और पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कायांतरित सेल क्या है? द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। आगन्य एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी जो कायांतरित शेल है, वो बहुत ज़्यादा आगन्य और अवसादी जो सेलें होती हैं वो जब उच्च ताप और दाब के कारण प्रभावित होती है तो वो कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं। इनका जो रूप होता है वो चेंज हो जाता है, इनका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। तो जितने भी फॉर्म चेंज करने वाली हमारी रॉक्स होती हैं वो हमारी कायांतरित शेल कहलाती हैं, जैसा कि हमने रॉक साइकिल में भी देखा। नेक्स्ट है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट है, द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा इज इग्नियस। नेक्स्ट है हमारा, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। जो कोर है वो हमारी अर्थ की सबसे इनर लेयर होती है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोयल आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। फोर्थ है हमारा, रॉक विच कंटेन फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। जो क्रस्ट है वो थिनेस्ट लेयर है हमारे अर्थ की। इसका हिंदी देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा से बने शेल आगन्य है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत हमारी क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? ये खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, इसका आंसर है हमारा अवसादी सेल। और पृथ्वी की सबसे पतली परत हमारी परपट्टी है। उसके बाद हमारा मैच आ जाता है। इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारा क्रोड, जिसका फिफ्थ होगा सबसे भीतरी परत। सेकंड है हमारा खनिज, जिसका फोर्थ है आंसर। इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। फिर है हमारा थर्ड सेल, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। फिर सीएल हमारा सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, गिव रीजन्स। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड लाइज 6,000 किलोमीटर बिलो द ओशन फ्लोर। वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन और फेवरेबल कंडीशन। हम पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते क्योंकि इसमें बहुत अधिक तापमान और दबाव है और समुद्र तल से 6,000 किलोमीटर नीचे स्थित है। ऑक्सीजन या अनुकूल परिस्थितियों के कारण हम वहाँ जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। तो हम अब हमारी जो अर्थ है उसके बिल्कुल सेंटर में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और ये समुद्र तल से 6,000 किलोमीटर तक नीचे है। ये बहुत ज़्यादा नीचे है और यहाँ पे ना ऑक्सीजन है और ना ही ऐसी परिस्थिति है कि हम वहाँ पे जिंदा रह सके। इस वजह से इस भाग तक कोई नहीं पहुँच सकता। ये इस यहाँ पे रहने की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जो पृथ्वी है उसकी बहुत छोटी सी लेयर तक ही अभी पहुँचे हुए हैं। इतनी अंदर तक पहुँचना हमारे लिए अभी संभव नहीं है।
सेकंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स, यानी जो हमारी अवसादी सेल है वो अवसाद से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पोर्टेड बाय विंड वाटर। शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे आगन्य सेल बनते हैं, जैसा कि हमने रॉक साइकिल में देखा था। उसके बाद वो लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर टुकड़ों में टूट जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। इसे हम अवसाद कह देते हैं। उसके बाद जो अवसाद होते हैं वो हवा की वजह से, जल की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ये लोग, और एक के ऊपर एक इस तरह से ये लेयर के ऊपर जमा हो जाते हैं। इस तरह से जो रॉक बन के तैयार होती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी सेल कहते हैं। लास्ट है हमारा लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो चूना पत्थर जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और दबाव होने की वजह से वो संगमरमर में बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अवसादी चट्टान है। जो अवसादी चट्टान है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, और जो हमारी आगन्य सेल है वो भी बहुत ज़्यादा हीट की वजह से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी वजह से जो चूना पत्थर है वो बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण संगमरमर में चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर एज इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, थैंक यू सो मच।